हेलो डियर स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डिफाइन से। तो सुनिए इसकी डिफाइन क्या होती है अच्छे से। टू या मोर कंपाउंड हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। अब समझिए, आइसोमरिज्म के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। उसके बाद आप बात कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट। इनमें अगर डिफरेंस हो रहा है तो उनको आप बोल सकते हो आइसोमर, एक दूसरे के आइसोमर। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्शन में डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं जस्टिफाइज करता हूँ। मान लीजिए कोई कंपाउंड है C2H6O, तो इसके जितने कंपाउंड पॉसिबल है बना लीजिए। इसके दो कंपाउंड पॉसिबल है, एक एल्कोहल है एक ईथर है। एल्कोहल की बात करें तो इथाइल एल्कोहल बोल सकते हो नोमेनक्लेचर, या इसका बात करें ईथर के लिए डाइमिथाइल ईथर बोल सकते हो। सबसे पहले कंडीशन तो क्या है इसकी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तभी हम इसके आगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगर मोलिकुलर फॉर्मूले वाली अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम उसके लिए आइसोमर की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चेक करिए C2H6O, क्या सिंपल वे में बोल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। चेक कर लीजिए, इधर भी C2H6O है उधर भी C2H6O है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों होता है ये अपन आगे बात करेंगे, फिर भी थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। एच बॉन्डिंग की, ड्यू टू एच बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड होता है। एच बॉन्डिंग क्यों होती है, कैसी होती है, ये अपन पहले बात कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। एच बॉन्डिंग मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो वहां पे एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। ऐसे ईथर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे गैस होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, ये एक है लिक्विड एक है गैस। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करके कुछ अलग बनाएगा, ये कुछ अलग बनाएगा, या ऐसा भी हो सकता है ये रिएक्शन कर रहा है ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो सिंपल वे में एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल से होती है तो कुछ इस प्रकार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाफ H2। देखिए इसको आप सिंपल वे में रोना, अपन रिएक्शन रखेंगे पार्ट 2 में बात करेंगे। तो एल्कोहल में जो ये पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो वैसे सिंपल वे में आप ऐसे याद पता रख लो कि जो H जिस एलिमेंट या एटम से कनेक्ट है, अगर वो एसिडिक H या एक्टिव H बोल सकते हो, एसिडिक H या एक्टिव H, एसिडिक H या एक्टिव H। एसिडिक H या एक्टिव H प्रेजेंट है तो वो मतलब वो एल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा। और अगर एसिडिक H या एक्टिव H नहीं है तो वो सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये समझिए एसिडिक H एक्टिव H क्या होता है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो या तो हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन sp। अगर जो हाइड्रोजन वो डायरेक्टली या तो हेलोजन से कनेक्ट हो या फिर नाइट्रोजन से कनेक्ट हो या फिर ऑक्सीजन से कनेक्ट हो या फिर सल्फर से कनेक्ट हो या फिर कार्बन sp से कनेक्ट हो तो उसको आप एसिडिक H या एक्टिव H बोल सकते हो। तो देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ये एसिडिक H या एक्टिव H है, बिल्कुल है। तो अगर एसिडिक H है तो ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करके कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें बात करते हैं साथ में H2 गैस इवोल्व होगी, यहाँ पर H2 गैस निकलेगी। साथ में यहाँ पे बात करें तो H कार्बन से कनेक्ट है डायरेक्टली। देखिए ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, कार्बन से कनेक्ट है। तो अपनी फुलफिल कंडीशन हो रही है कि या तो हेलोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, कार्बन sp। तो नहीं है तो क्या सिंपल है हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। और इसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक H। तो सिंपल में आप ऐसे बोल सकते हो, आइसोमर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। उसके बाद में
या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा या दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है, तो आप उसके एक दूसरे के आइसोमर बोल सकते हैं। अब आप क्या सिंपल वे में आप इनको आइसोमर बोल सकते हैं, क्या एक दूसरे का आइसोमर है? बिल्कुल है। अब ये बाद में बात करेंगे कि आइसोमर में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में बात करें तो फर्दर चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। उसमें बात करें तो फर्दर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिगरेशन भी टू टाइप से डिवाइड होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इनकी बात हम डिटेल से करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला मेरा टारगेट है कि आपके माइंड में आइसोमेरिज्म होता क्या है, मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको आइसोमेरिज्म वर्ड माइंड में आए तो सबसे पहले आप मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है नहीं है। उसके बाद आप चेक करो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है। और साथ में काम की बात ये भी है, आइसोमेरिज्म में नीट की बात करें और जे की बात करें तो 2 3 जो पैटर्न चल रहा है नीट में आइसोमेरिज्म में मिनिमम 2 क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। ऐसे जे की बात करें तो 1 और 2, मतलब मिनिमम 1 का रेंज होता है, मैक्सिमम 2 का रेंज होता है। सो ये आपको, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म डिफाइन। थैंक यू सो मच।